श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 17 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक पड़ने वाली है। पूज्य गुरुजी ने अपनी ही कथा में, जो कि श्री गौ पितृ शिव महापुराण कथा थी, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपसे जीवन में किसी ने बोल दिया हो कि आपके घर में कोई पितृदोष है ना, या फिर किसी पंडित से आपने पूछा हो, जिन्होंने बताया हो आपके घर में पितृदोष है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष हो, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, धन की समस्याओं पे समस्याएं बनी हुई है, एक के बाद एक समस्याएं जीवन में आती चली जा रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तो इन 16 श्राद्ध पक्ष के दिनों में ये स्वधा वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक उपाय पूज्य गुरुजी ने स्वधा वाला बताया था, जो कि आपको एकादशी के दिन 3 बार बोलने वाला करना होता है, और ये होता है श्राद्ध पक्षों में करने वाला, जो 5 बार आपको बोल करके करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके पितृ भी तृप्त होंगे, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाएंगे और आपके परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेगी, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इन 16 श्राद्ध पक्ष के दिनों में से किसी भी एक दिन निश्चित रूप से करना है। ऐसा कहा जाता है, जिन घरों के पितृदेवता खुश होते हैं ना, उस घर की उन्नति खुद महादेव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको श्राद्ध पक्ष के स्वधा वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई पितृदोष है, आपको नहीं पता, आपने किसी से पूछा, उन्होंने बोला कि भैया आपके घर में पितृदोष है। किस लिए पूछा? कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट, कोई परेशानी, कोई उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, धन की हानि हो रही है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके परिवार में बनी हुई है, तो मात्र एक ये वाला उपाय इस 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कर लेना। आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना। चावल का दाना जो भी लोगे वो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब इस चावल के दाने को लेना और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको रख लेना है। ध्यान रखना, दाहिने हाथ की हथेली पर। और इस वाले उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, ठीक है? इन 16 श्राद्ध पक्षों में से किसी भी दिन, किसी भी समय पर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है ना, उस परिंदे के पास में जाना और इस हाथ को आपको स्पर्श करवाना है इस परिंदे से। परिंदा आपके घर में नहीं है, इस तरीके से आरओ सिस्टम लगा होगा, गुरुदेव ने कहा, तो आप उस आरओ सिस्टम के पास में चले जाइए, उससे स्पर्श करा करके अपने दाहिने हाथ की हथेली को, जिसके ऊपर आपने चावल का दाना रखा है, स्पर्श कराकर अपने पूरे घर में घूमकर 1 लोटा जल के साथ इस एक चावल के दाने को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है, ठीक है? और उसके पश्चात सबसे पहले दोनों हाथों में उस 1 लोटा जल को पकड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, और उसके बाद जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, अपनी ही दाहिने हाथ की हथेली पर रखा हुआ, आपको 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा 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 स्वधा। 5 बार इसका स्मरण करके इस चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। गुरुदेव ने कहा अगर कोई भूला भटका, किसी भी तरीके का कोई पितृ, कोई अहूत, कोई प्रेत है, वो सब दूर हो जाएंगे, आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। यहां तक कहा गया कि स्वधा शब्द का स्मरण करने मात्र से मात्र आपके पितृ दोष आड़े नहीं आता है, आपके काम बनते चले जाते हैं। ये स्वधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि ये जो 16 दिन होते हैं, ये आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं, और इन 16 दिनों में जितने भी पितृ होते हैं वो पितृलोक से मृत्युलोक में आपके घरों पे आते हैं। जिस तिथि पर जिनका भी श्राद्ध होता है, उस दिन वो पितृ आते हैं, जिनके निमित्त आप उपाय करते हो, जल चढ़ाते हो, खाना परोसते हो, कुत्ते को खाना या फिर किसी भी कौवे के लिए खाना निकालते हो ना, तो उन सभी का दान पुण्य सत्कर्म आपके खाते में जमा होता है। गुरुदेव ने कहा अपने पितरों के निमित्त इस पितृपक्ष के दौरान आपको मात्र एक उपाय करना है, आपके परिवार की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता, किसी भी एक दिन कर लेना। और यहां तक कहा गया अगर आप डेली कर सको तो बहुत अच्छी बात है। आपको इस तरीके से लेनी होगी मिठाई, कुछ भी मीठा, लेकिन ध्यान रखना
ये जो मीठा आप बनाओ, चाहे थोड़ी सी खीर बनाना, लेकिन गाय का ही घी होना चाहिए, गाय का ही दूध होना चाहिए। भैंस का दूध और घी आपको काम में नहीं लेना है जब भी आप पितरों के लिए कोई भोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी मीठा ना मिले, गुड़ ले लो, गुड़ भी नहीं है, खीर बना लो, लेकिन गाय के दूध की बनाना है। उस खीर को आपको किसी भी एक पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेना है, ठीक है ना। और इस पीपल के पत्ते को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के ही पेड़ के पास में। अब समय जो गुरुदेव ने बताया कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, आपको समय नोट करके रखना है, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, ठीक है। यहां पर पहुंच जाना। अगर लेट जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सबसे प्रमुख समय होता है जब आप पितरों के निमित्त कोई भी काम, कोई उपाय करते हैं। यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है इस पेड़ की जड़ों में। और जड़ों को समर्पित करने के पश्चात जिस पीपल के पत्ते पर आपने भोग लिया है, आपको उसी भोग को यहां पर समर्पित करके अपने सभी पितरों को आमंत्रण करके भोग को स्वीकार करने की कामना करके ढोक देकर और उनसे अपने जीवन की उन्नति, अपने परिवार की खुशियों की कामना करके वापस चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे पितरों का वास होता है और ये पितरों के तुल्य माना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके जितने भी पितर होते हैं आपके कहने पर इस पेड़ के पास में भी आते हैं, आपका भोग भी ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपके परिवार में पितृ दोष के कारण कोई सा भी ऐसा काम है जो अटक रहा है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम है, चाहे वो नौकरी का काम है, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई कार्य आपके नहीं बन रहे हैं, तो इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है। अपनी कामना कह करके पितृपक्ष खत्म होने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। 1 लोटा जल आपको अपने घर का लेना है और इसके अंदर आपको 2 चीजें डालनी है। सबसे पहले गिन करके लेने होंगे आपको 16 काले तिल के दाने। कितने? 16 काले तिल आपको लेने हैं गिन करके, और लेने होंगे 5 सफेद फूल। कितने? 5 सफेद फूल। सफेद फूल का भी क्रम गुरुदेव ने बताया, भूल करके भी एक फूल होता है केतकी का, उसे मत लेना, इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। तो ये जो आपने 16 काले तिल के दाने लिए हैं इसी कलश के अंदर डाल देना, और जो 5 सफेद फूल हैं वो भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। इस कलश को लेकर के पितरों के समान माने जाने वाले 3 वृक्ष, पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा वट वृक्ष और तीसरा बेलपत्री का पेड़, किसी भी पेड़ के पास में चले जाना। वहां पर खड़े होकर दोनों हाथों में इसको लेकर के सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर गोत्र बोलना और अपनी कामना कहकर के, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उस कार्य सिद्धि की कामना कहकर इस संपूर्ण जल को उसी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। समर्पित करके दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों से अपने जीवन की उन्नति की कामना की क्या करना है, उनसे बोलना है, उनसे आराधना करनी है और उसके पश्चात ढोक दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पितृपक्ष के ये जितने भी उपाय मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके जीवन के, आपके भाग्य खोल करके रख देने वाले उपाय हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।